ठीक है, तो पैकेज हमारा डिस्कस करने वाले हैं आज कि पैकेज क्या होता है, कैसे बनाते हैं और क्या पर्पस क्या है। ठीक है, तो पैकेज इज जस्ट लाइक अ फोल्डर। मतलब आप अपनी जो क्लास बना रहे हो, ठीक है, उसको कंपाइल करके आप किसी फोल्डर के अंदर रखना चाहते हो। इसकी जरूरत क्या है बेसिकली? तो हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग के लिए यूज करते हैं। यूज्ड फॉर ग्रुपिंग ऑफ क्लास। अभी तो हम छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन जैसे हम किसी प्रोजेक्ट में मूव करेंगे तो वहां पर क्या करेंगे, हम हर एक जो क्लास हम बनाएंगे ना, उनका कुछ पर्पस होगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा भी बताता हूँ कि कुछ हम बनाएंगे, कंट्रोलर बनाएंगे। कुछ क्या बनाएंगे भाई? कंट्रोलर। कुछ हम मॉडल बनाएंगे या कुछ बीन हम बनाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे चीजें आपको समझ आएंगी। जब प्रोजेक्ट बनाना मैं अभी 2 हफ्ते के बाद स्टार्ट करवाऊंगा, 2 हफ्ते या शायद नेक्स्ट वीक से भी कर सकते हैं हम। ठीक है, मॉडल बीन। ठीक है, फिर आपकी कुछ सर्विस क्लासेस आप देखोगे। ठीक है, फिर आपकी रेपोजिटरी क्लास देखोगे आप। मतलब ये कुछ क्लास को हम नाम दे रहे हैं, इनका कुछ पर्पज है अलग। रिपोजिटरी, और इनको डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ क्लासेस होंगी। ठीक, उन क्लासेस को अब एक प्रोग्राम के अंदर, एक जो एप्लीकेशन आप बनाओगे उसके अंदर आपके मल्टीपल कंट्रोलर हो सकते हैं, मल्टीपल मॉडल हो सकते हैं, मल्टीपल सर्विस क्लास हो सकती है, मल्टीपल रिपोजिटरी हो सकती है। ठीक है, तो उनकी ग्रुपिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं किसका? पैकेजेस का। कि कंट्रोलर एक जगह रखेंगे, मॉडल एक जगह रखेंगे, सर्विस एक जगह रखेंगे, रिपोजिटरी आपकी एक जगह रखेंगे। उनको ग्रुप करने के लिए चाहे तो हम सारा सारा डेटा एक फोल्डर में भी रख सकते हैं। ठीक है, बट उनको अच्छे से ग्रुपिंग करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, पैकेज का यूज करते हैं। जैसे आप भी आप अपने सिस्टम के अंदर फाइल्स स्टोर करते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि सारा डेटा आपने सी ड्राइव के एक फोल्डर में ही रख दिया। आप भी क्या करते होंगे, उनको अलग अलग फोल्डर्स बनाते होंगे कि नहीं? यस यस और सर। नो? यस सर। बनाते हो ना? यस सर। ग्रुपिंग आप करते हो यस उसकी। सर। ठीक है, दूसरा क्या फायदा है ग्रुपिंग करने का? आपके कन्फ्लिक्टिंग नेम हो सकते हैं। कन्फ्लिक्टिंग नेम कैसे? जैसे आप एक क्लास बनाई आपने, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। आपने एक ए डॉट क्लास है आपके पास। भाई आप जब प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हो तो आपके पास क्या बचती है? क्लास फाइल। ठीक है, अब आपको सेम नाम की एक और क्लास बनानी है। ठीक है, आप बना दो, मना तो नहीं करेगा। बट क्या आप इन दोनों क्लास को एक जगह रख सकते हो? एक फोल्डर के अंदर नहीं रख पाओगे, है ना? ये ट्राई करके देख लेना। मैं क्लास फाइल की बात कर रहा हूँ, आप कोई और किसी और टाइप की फाइल आप रख करके देख लेना। डुप्लीकेट फाइल अलाउ नहीं करता है ना? तो आप कैसे कर सकते हो, फिर इसको कैसे रखोगे आप? लेकिन आप अगर कुछ ऐसा कर दो कि ये क्लास, ये जो आपकी क्लास है ए, इसको आप रख रहे हो एक फोल्डर ए बी सी के अंदर। ठीक है, और एक आपके पास एक और फोल्डर है जिसका नाम क्या है? एक्स वाई जेड। तो वहां पर आप इसको रख सकते हो। बात समझ आ रही है जी? यस सर। ठीक यस है, सर। तो आपको जब क्लास के नेम आपके कंफ्लिक्ट करते हैं तब भी आपको उसकी जरूरत पड़ती है। किसकी? पैकेज की। अब इसको बनाते कैसे हैं? तो बनाने के लिए देखो, कुछ नहीं करना। जैसे हम अभी कुछ दिन से क्या पढ़ रहे हैं, हम क्लास तो पढ़ रहे हैं कि कैसे बनाते हैं, कैसे हम क्लास को लिखते हैं। क्लास बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं? क्लास, और क्लास का नाम, लेट से ये मेरी कोई स्टूडेंट क्लास है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ स्टफ मैंने रखा हुआ है। अब अगर पैकेज बनाना है तो मुझे कैसे बनाना होगा पैकेज? पैकेज के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं डिक्लेरेशन पैकेज। ठीक है, पैकेज का नाम, तो जैसे मैंने रखा com डॉट माई पैकेज। ठीक है, तो कॉम डॉट माई पैकेज क्या है कि ये जो क्लास जो आपकी बनेगी ना, ये कुछ इस तरह से बनेगी। मैं आपको बताऊं, एक कॉम फोल्डर होगा। ठीक है, उसके अंदर आप फिर एक और फोल्डर बता रहे हो, उसका नाम क्या है? माई पैकेज। माई पैकेज, इसके अंदर आपकी स्टूडेंट डॉट क्लास रखी जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये आपका डेटा स्टोर होगा। अब जब आप इक्लिप्स में काम कर रहे हो तो यहाँ पर इतना मतलब इजी हो जाता है काम पढ़ाते हुए कि आपको इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लिखने की और ये सब कुछ। आप
यूआई से आप कर देते हो, बट लेट्स से आप कमांड प्रोग्राम से कोई प्रोग्राम आपने खुद से लिखना है, आपके पास कोई टूल नहीं है, कोई आईडी नहीं है, तो आपको इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। और एक और चीज नोट करने वाली है कि जो पैकेज स्टेटमेंट, अगर आप कोई पैकेज बनाते हो किसी भी क्लास के अंदर, तो जो पैकेज स्टेटमेंट है वो आपकी सबसे पहली स्टेटमेंट होगी क्लास के अंदर। बात समझ आ रही है? सबसे पहले Yes, sir. स्टेटमेंट क्या होगी? पैकेज। अगर आप बनाते हो तो नहीं बनाते हो तो फिर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ इक्लिप्स में कैसे बनाएंगे, और फिर कैसे पहले नोटपैड से चलते हैं कि हाँ भाई हमने कोई क्लास बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे। और इसका कंपाइल करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा, रन करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप पैकेज में बैठ के बात कर रहे हो। ठीक है, ओके। मैं स्क्रीन अभी एक ही पेज शेयर किया था, मैं कंप्लीट स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है, और मैं करता हूँ नोटपैड को स्टार्ट। ठीक है, आपने लिखा क्लास, एक क्लास बनाई आपने टेस्ट। ठीक है, और इसमें आपने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर आपने लिखा स्ट्रिंग args। ठीक है, और args के बाद आपने यहाँ पर लिखा ये है पब्लिक। अच्छा, एक और चीज नोटिस करो, जब मैं कोड लिख रहा हूँ तो मैं प्रॉपर हर एक लाइन को प्रॉपर आइडेंटिटी कर रहा हूँ, है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट इंटेलन। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा कुछ भी हेलो लिख दिया मैंने, लेट्स से। ठीक है, ये जिस मुझे पैकेज समझाना है यहाँ पर अभी, इसलिए मैं कोई खास इसमें लॉजिक नहीं लिख रहा हूँ। मेरी क्लास क्लोज होगी तो कर लेते हैं सेव। डेस्कटॉप पे मेरा एक फोल्डर है एबीसी, वहां पर रख देता हूँ मैं इसको। क्लास का नाम क्या रखा है हमने? टेस्ट। और ये जावा फाइल हम रखेंगे, तो मैंने यहाँ पे जावा सोर्स चूज कर लिया है। लेट्स से कि अभी कोई टूल मेरे पास नहीं है, टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, ये डेस्कटॉप के अंदर एबीसी नाम का फोल्डर है, वहां पर मैंने सेव कर दिया। ठीक है, हाँ एक बार चेक भी कर लेते हैं। एबीसी कहीं दिख रहा है क्या? जी सर। मेरे को क्यों नहीं दिख रहा? ये रहा। ठीक नीचे है, ये फोल्डर है भाई, इसमें एक और फाइल पड़ी है index.html। ये कुछ HTML का कोड पड़ा हुआ है, इसको छोड़ो अभी आप। अब कंपाइल करते हैं इसको। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट, और ये रखिए डेस्कटॉप पे, तो मुझे जाना पड़ेगा डेस्कटॉप के ऊपर। भूले तो नहीं ना अभी कमांड, क्योंकि मैंने 2 दिन स्टार्टिंग में करवाई थी, उसके बाद तो करवाई नहीं फिर। तो आपको पता होनी चाहिए एबीसी, और अभी क्या लिखेंगे? जावा सी टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, तो आपकी फाइल कंपाइल हो गई। पीछे देखो क्लास भी बन गई, यहाँ पर देखिए आपको, ये पहले नहीं थी, अभी बनी है। यस सर। मैं अगर चाहूँ तो इसको, यहाँ टाइम देखो आप 9:14 पे है बनी हुई। ठीक है, मैं दोबारा बनाता हूँ इसको, तो इसका टाइम चेंज हो जाएगा। अभी देखो 15 हो गया इधर, मतलब अभी फ्रेश बनी है ये। और इसको रन करने के लिए क्या लिखते हैं हम? जावा टेस्ट। ठीक है, और ये आपका हेलो जो भी था इसमें प्रिंट हो गया। अब बात करते हैं कि भाई हमने पैकेज बनाया हुआ है, तो फिर क्या, कैसे हम इसको रन करेंगे? अभी मैं सिंगल पैकेज लेता हूँ। मैंने लिखा पैकेज हम बना रहे हैं, पैकेज P1, लेट से P1 लिखा है मैंने। अब अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो क्या होगा? कंपाइल तो ये हो जाएगी। अभी आप देखना, जावा कंपाइल कर रहा हूं मैं, जावा सी टेस्ट डॉट जावा को। ठीक है, कंपाइल हो गई। आप देखो यहाँ टाइम चेंज नहीं हुआ। अरे हाँ, हो गई है, पता नहीं उस टाइम पे क्यों टाइम रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। मैं दोबारा डिलीट करके एक बार फिर से बनाता हूँ। देखो ये बन गई एक फाइल इधर है, बट अब अगर मैं इसको रन करने लगूँ पुराने वाली कमांड से, तो रन नहीं कर पाऊंगा मैं इसको, क्योंकि ये उस तरीके से, जिस तरीके से होना चाहिए वो काम हुआ ही नहीं है। क्या बोल रहा है? कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास टेस्ट। क्यों नहीं मिल रही है इसको? टेस्ट तो पड़ी है, यहीं पर पड़ी है इस फोल्डर के अंदर। अगर आप यहाँ dir कमांड चलाओ और आप देखो, तो देखो टेस्ट डॉट क्लास भी पड़ी है और टेस्ट डॉट जावा भी पड़ी है। बट एक तो हमने जो कंपाइल किया वो तरीका गलत था,
कंपाइल अगर आपने पैकेज बनाया हुआ है तो फिर आपको कंपाइल करने की आपकी जो है कमांड चेंज करनी पड़ेगी। कैसे चेंज करोगे आप? जावा सी टेस्ट डॉट जावा तो रहेगा, फिर एक लाइन और लिखोगे यहाँ पर -d, डी फॉर डेस्टिनेशन की आप कहाँ पर रखना चाहते हो उसको। डॉट तो आपने बताया करंट पैकेज, करंट उसमें रखना डायरेक्टरी में। अभी किससे क्या होगा, आपका ये जो पैकेज आपने ऊपर डिक्लेयर किया ना, ये क्लास उस पैकेज के अंदर, उस फोल्डर के अंदर अपने आप चली जाएगी। अभी आप मैं रन करता हूँ, यहाँ देखना फोल्डर बन जाएगा, बन गया ऊपर P1। भाई समझ आ रहा है ये? हाँ जी, यस सर। ठीक है। अब पैकेज बन गया ऊपर P1। अब अगर रन करना है तो रन करने के लिए क्या वो सेम कमांड काम करेगी? इसको हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये तो वैसे भी हमारे काम की नहीं है, हमने अभी देख लिया था इसको। अब जो हमारे क्लास बनी है, काम की है, वो P1 में रखी है। ये देखो इधर बन गई है ये क्लास अभी, ठीक है। लेकिन कहाँ रखी है इस बार? ये P1 में रखी है, ठीक है। अब क्या करना है, जावा टेस्ट। अब मैं रन करने जा रहा हूँ तो इसको नहीं पता, बात समझ आ रही है भाई? इसको नहीं पता कि यहाँ पर कोई टेस्ट क्लास है। कैसे पता चलेगा? हमें बताना पड़ेगा कि टेस्ट क्लास आप रन करना चाहते हो वो P1 पैकेज के अंदर रखी है। चल गई, एग्जीक्यूट हो गया, यस सर। ठीक है। अब आप कहते हो कि भाई P1 तो मेरा मेन पैकेज है, P1 मेरा मेन पैकेज है, P1 के अंदर मेरा एक और मैं बना रहा हूँ क्या, सब पैकेज। और ऐसे ही डॉट अगर आप लगाओगे तो एक और बन जाएगा। लेट्स से P1 के अंदर आप P2 बना रहे हो, P2 के अंदर आप P3 बना रहे हो। ये डॉट डॉट जितने भी लगाते जाओगे आपका एक एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनता जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ, कंपाइल, ठीक है, कंपाइल किया मैंने। और अभी आप देखोगे इधर, तो इधर P1 तो था पहले से, इसमें टेस्ट क्लास ही पुरानी पड़ी है, 17 पे बनी थी। अभी हम 18 मिनट पे पहुंच चुके हैं। इधर P2 बना, इधर P3 बनाएगा, और फिर उसके बाद आप टेस्ट क्लास देख रहे हो उसके अंदर। अब अगर रन करना है तो क्या आप इसको ऐसे रन कर पाओगे जैसे अभी आपने किया था P1 डोस्टर? इससे तो नहीं मिलेगी। सॉरी, एक वहां पर ऑलरेडी पड़ी है इसलिए आपको मिल गई है ये, क्योंकि पुराने वाली पड़ी थी ना जो 17 मिनट पे बनी थी हमारी। इसको डिलीट करता हूँ मैं। अब आप देखो कि क्या यहाँ पे कुछ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? P2 के अंदर मिलेगा, ठीक है। P2 के अंदर भी जो P3 फोल्डर है वहां पर रखी है, ठीक है। तो ये जो लिख रहा हूँ ना भाई मैं, ये जो लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको बोलते हैं फुल्ली क्वालिफाइड नेम। क्या बोलते हैं इसको? फुल्ली क्वालिफाइड नेम ऑफ क्लास, पैकेज नेम एंड क्लास नेम, ठीक है। कंप्लीट पैकेज नेम में पैकेज क्या है, P1 है, फिर उसके अंदर एक फोल्डर P2 है, फिर उसके अंदर एक P2 P3 है, ठीक है। उसके अंदर वो क्लास फाइल रखी है। तो ये समझ आ गया आपको? यस सर। इसको क्या यस बोलते हैं? सर। फुल्ली क्वालिफाइड नेम। अब मैं करता हूँ STS स्टार्ट और वहां पे चलाते हैं इसको। ठीक है। अब मैं वापस से क्या करता हूँ, सेम प्रोग्राम लिखता हूँ। ओके। अच्छा, आपके पास डुप्लीकेट नेम भी हो सकते हैं क्लासेस के, तो फिर आपको दिक्कत होगी रखने में एक जगह, अगर आप सारा रखते हो। और एक जगह रख करके मेंटेन करना मुश्किल होगा, कि आपने अगर ग्रुपिंग करके रखी हुई तब आपका मुश्किल होगा या आसान होगा? ग्रुपिंग में ग्रुपिंग करके आसान अगर होगा। आपने रखा हुआ है तो एकदम से आपको, आप ढूंढ भी पाओगे उसको, है ना, कि कहाँ रखा था मैंने अपना कोड। यस सर। सेम सेम क्लास है आपकी। लेट्स से आपके पास एक क्लास है स्टूडेंट नाम की, ठीक है। बस जनरली क्या होता है कि हमारे पास दाव होती है और सिमिलर सिमिलर सी क्लासेस होती हैं, उनको हम मॉडल बोलते हैं, बीन बोलते हैं। तो वो लगभग लगभग सेम होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क उनमें होते हैं। फिर आप जब एक प्रोजेक्ट के अंदर जब आपकी 500 600 700 क्लासेस हो जाती हैं, तो फिर वहां बड़ा मुश्किल हो जाता है ये काम को मेंटेन करना। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको, इक्लिप्स पे चला देता हूँ मैं, उधर दिखाता हूँ। उधर बहुत सारी क्लासेस बनी हुई है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, तब तक ये खुल रहा है इक्लिप्स, तब तक हम कुछ पैकेज देख लेते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये SRC के अंदर देखो तो डिफॉल्ट पैकेज दिखा रहा है। आप अगर आप यहाँ से कुछ भी लिखोगे कि आपको न्यू क्लास बनानी है, न्यू न्यू पे आप गए, ठीक है, आपने किया क्लास, और यहाँ पर आपने लिखा
test2 लेट से आपने ये लिखा, तो ये क्लास आपकी डिफॉल्ट पैकेज बन जाएगी, मतलब कोई पैकेज नहीं बनेगा, सीधी सीधी रखी जाएगी। यहाँ पर आप पैकेज डिफाइन कर सकते हो। आपने कहा कॉम डॉट, ये क्या बना रहे हो आप, ये आप एक टेस्ट नाम का पैकेज बना दिया आपने, ठीक है। जनरली ऐसा नहीं होगा, जब हम प्रोजेक्ट में काम कर रहे होगे तो ऐसे नेमिंग हम यूज नहीं करेंगे। लेट मी, तो ये भी बताता हूँ कि ये करते कैसे। तो कॉम जनरली स्टैंड्स फॉर कंपनी, ठीक है। फिर आपकी कंपनी का क्या नाम है, जैसे आप किसी कंपनी में काम करो, लेट से आईबीएम, तो ये नाम, ठीक है, इस तरह से रखते हैं। फिर नेक्स्ट आपके प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। तो प्रोजेक्ट लेट से मैं कुछ बना रहा हूँ अभी, सैंपल या डेमो, ठीक है। इस डेमो के अंदर फिर आप क्या क्या होगा, छोटी छोटी चीजें होंगी। छोटी छोटी चीजें के मतलब कंट्रोलर होंगे, आपकी बीन होंगी, आपके डाओ होंगे, आपके कुछ यूटिलिटीज होंगी, इस तरह से, ठीक है। तो अभी मैंने बोला इसको, लेट से ये मेरा क्या है, ये मेरा एक यूटिलिटी है, या यूटिल बोल देता हूँ सिर्फ, ठीक है। इतना है। इसमें एक क्लास बना दो और इसको नाम दे दो। test2 भी नहीं रखते हम, इसका नाम क्या रखते हैं, हम इसका नाम रखते हैं अभी कैलकुलेटर, हाँ, या कैलकुलेटर यूटिल, फिर ठीक है, मैंने ये नाम रख लिया इसका, यूटिल। इसमें मैं कुछ मेथड बनाऊंगा कि उनको आप कुछ नंबर पास करो, उसका सम करके देगा या एडिशन करके देगा। लेट से यहाँ पर मैंने बनाया पब्लिक और इंट, दो नंबर इसको सप्लाई करो आप, इंट एक्स कोमा इंट वाई, और ये बदले में आपको क्या देगा, रिटर्न करेगा। ये रिटर्न वाला फंडा क्लियर है ना सबको, रिटर्न एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये आपने बना दिया। अभी क्या क्या दिक्कत है इसको, अच्छा नाम तो रखा नहीं मेथड का, ठीक है, इसलिए दिक्कत थी, इसको सम रख दिया मैंने। और मेथड को कैसा बना दिया, स्टैटिक, ठीक, कैसा मेथड बना दिया मैंने, स्टैटिक बना दिया, ठीक। अब ये जो आपकी क्लास फाइल बनेगी, क्लास फाइल कहाँ बनेगी, ये क्लास फाइल बनेगी आपकी कॉम आईबीएम डेमो यूटिल के अंदर, ठीक है। इक्लिप्स में जब आप कर रहे हो तो कोई ज्यादा आपको ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं होगी, सब इजी है आपके लिए। बट लेकिन अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से करना है तो मैंने आपको बता दिया कैसे आपको काम करना है, ठीक है। अब लेट से आपके पास एक और यहाँ पर क्या है, चलो इस एरर को, क्या ये कहाँ एरर आ रही है इसमें, अच्छा ये कोई पुराना कोड हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक और पैकेज बना रहा हूँ मैं, SRC कंट्रोल एन, न्यू किया मैंने कहा क्लास बनानी है, कहाँ पर बनानी है, कॉम डॉट डेमो यूटिल के अंदर बनानी, नहीं यूटिल में नहीं बनानी, मेन में बनानी है, ठीक है। अब मेन पैकेज तो है नहीं, और क्या नाम रख रहे हो क्लास का, क्लास का नाम रख रहे हो हम रख रहे हैं कैलकुलेटर टेस्ट, ठीक है। ये मैंने क्लास बनाई कैलकुलेटर टेस्ट, इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, मुझे इस क्लास को क्या करना है, इस क्लास को यूज करना है अपने दूसरे पैकेज के अंदर। मैं आपको दोनों सिनेरियो दिखाऊंगा, पैकेज नहीं है तो कैसे करोगे, और पैकेज है तो कैसे करोगे। अब एक चीज आपने शायद स्टार्टिंग में नोटिस करी होगी, हमने कहीं कहीं पर क्या लिखा था, हमने कुछ ऐसे लिखा था, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, याद आ रहा है यस सर। जब स्कैनर यूज किया था। अभी ये येलो लाइन आ रही यस सर। क्योंकि ये कह रहा है, ये आपका प्रोग्राम कह रहा है कि आपने ये स्कैनर यूज तो किया नहीं, लिख क्यों रहे हो उसको यहाँ पर, ठीक है। मैं हटा देता हूँ, ये मेरा टेस्ट प्रोग्राम है कैलकुलेटर टेस्ट, ये यूज करना चाहता है कैलकुलेटर यूटिल क्लास को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अभी इसके पास मेथड कैसा है, स्टैटिक मेथड है। तो अगर किसी क्लास का स्टैटिक मेथड आप दूसरी क्लास के अंदर कॉल करना चाहते हो, तो आप क्लास के नाम से डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। कैसे, ये नाम लिखो और ये मेथड का नाम लिखो और हो जाएगा कॉल। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मेन मेथड लिखा आपने इस क्लास के अंदर, डॉट आपका एक मेथड है सम, ठीक है। और सम आपने यहाँ पर कहा 10 and 20, ठीक है।
और इसको आप रख रहे हो किसमें, इंट रिजल्ट के अंदर आप इसको रख रहे हो, ठीक है। अब ये आपने कोड तो कर दिया, लेकिन ये कह रहा है यहाँ पर आकर कैलकुलेटर टेस्ट जो प्रोग्राम है कि भाई ये क्लास कौन सी है, मेरे को तो बताओ कहाँ से आप यूज कर रहे हो इसको। समझ आ रही है बात? Yes, sir. तो हमें इंपोर्ट लिखना पड़ेगा इसके लिए। क्या लिखना पड़ेगा? इंपोर्ट, कि भाई ये जो क्लास हम यूज कर रहे हैं ये हमने कहीं और लिख करके रखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है? कॉम IBM डेमो यूटिल के अंदर लिखी है, ये इधर, ठीक है। समझ आई बात? Yes, sir. यहां से यूज करना है इस क्लास को, और रिजल्ट को प्रिंट कर दो। ठीक है, तो आपका रिजल्ट प्रिंट हो गया इधर, देखो। हो गया ना? चलो, अब क्या करते हैं, हम एक और चीज देखते हैं कि सपोज ये सब एक ही पैकेज के अंदर रखी थी, लेट्स से ये अब इधर ही है, सेम पैकेज में है दोनों, ये इधर ही है, टेस्ट भी और यूटिल भी। अब टेस्ट में देखो, आपको ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है कि इंपोर्ट कहाँ से करना है। बात समझ आ रही है? क्योंकि ऑलरेडी दोनों क्या है, सेम पैकेज के अंदर है। बात समझ आ रही है? तो सेम पैकेज के लिए जब बात कर रहे हैं तब लिखने की जरूरत नहीं है कि अगर आपकी जो क्लासेस हैं वो दोनों क्या है, सेम पैकेज के अंदर है, तो आपको इंपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो इंपोर्ट है आपका, वो बेसिकली आपका इंक्लूड की तरह काम करता है, जैसे आप करते थे ना सी में, हैश इंक्लूड, है ना। बट एक डिफरेंस है इसमें क्या, कि जब आप हैश इंक्लूड लिखते हो तो आप अपना सारा जो सोर्स कोड है वो उस क्लास के अंदर इंक्लूड कर लेते हो कंपाइलेशन के टाइम पर ही, ठीक है। इसमें जब आप इंपोर्ट करते हो, ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद जब तक आप उस क्लास को रन नहीं करोगे, सॉरी, उस क्लास का कोई फंक्शन वगैरह आप यूज नहीं करोगे, तब तक वो उस क्लास को आपके प्रोग्राम के अंदर नहीं लेके आएगा। मतलब रन टाइम पर जब वो क्लास लोड होगी, कहीं आप उसको उसके किसी फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे, तब वो क्लास पिक्चर में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी, ठीक है। तो पैकेज का थोड़ा आपको आइडिया हुआ? Yes, sir. ठीक है। अब मैं आपको इक्लिप्स भी दिखाता हूँ कि देखो, प्रोग्राम अगर आपके पास, जब एप्लीकेशन की बात करते हैं हम लोग, तो भाई बहुत चीज आती हैं। एक, ठीक है, मैं वापस ले आता हूँ इसको, टेस्ट क्लास को इधर ही मेन मेथड के अंदर। तो आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। आप एक चीज यहाँ देखोगे, कभी कभी किसी प्रोग्राम में आपको मिल सकता है, आप स्टार कर रहे हो, तो स्टार का मतलब क्या है कि आप इस क्लास के अंदर वो सारी क्लासेस इंपोर्ट कर रहे हो जो कि com.ibm.demo.util के अंदर रखी हुई है। अगर आप एक स्पेसिफिक नाम लिख देते हो तो फिर आप सिर्फ एक ही कर रहे हो। लेट्स से इस यूटिल पैकेज के अंदर मैं सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ, एक XYZ नाम की क्लास है, ठीक है, और इस XYZ क्लास में एक मेथड है पब्लिक void greet, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये कुछ आपने इसमें एक मैथ वो लिखा हुआ है, और क्लास का नाम XYZ नहीं रखते, थोड़ा सा इसको मीनिंगफुल बनाते हैं, ग्रीटिंग रख दिया हमने इसका नाम, ठीक है। अभी ग्रीटिंग क्लास को मैं टेस्ट में यूज करना चाहता हूँ। क्या नाम है मेरे क्लास का? ग्रीटिंग, ठीक है, ठीक है, मैंने ग्रीटिंग लिखा। अब जैसे मैं इक्लिप्स में काम कर रहा हूँ तो वो ऊपर ही अपने आप ही कर लेता है इंपोर्ट ना। हटाता हूँ इसको। ग्रीटिंग डॉट क्या नाम है भाई मेथड का? अरे हमने पब्लिक नहीं बनाया क्या उसको? पब्लिक तो बनाया है हमने, दिक्कतें क्या है? अच्छा, उसको मिल नहीं रहा है वो क्लास ना, तभी वो दिखा नहीं रहा है, ठीक। अभी देखो कंपाइलेशन पे क्या बोल रहा है कि ये क्लास, कौन सी क्लास की बात कर रहे हो आप? अभी मेरे को तो पता ही नहीं है। सजेशन भी दे रहा है कि एक बना लो या इससे इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट कर लेते हैं तो ठीक हो जाएगा सब। क्या? अच्छा, वो मेथड स्टैटिक नहीं है भाई? मेथड स्टैटिक करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। मेथड स्टैटिक नहीं है तो हम नहीं कॉल कर पाएंगे, फिर हमें अगर कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपने कर दिया, सब सब ओके है। अगर आपने ये लाइन हटाई यहाँ से, क्या कर दिया
ठीक है, इधर सब ओके है? क्या हो रही है? ये मैंने डिलीट कर दी लाइन, ठीक। डिलीट करते ही यहाँ पर दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई कंपाइलेशन पर, आप देख सकते हो कि ये क्लास नहीं मिल रही। तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो यहाँ पर स्टार, ठीक है। समझ आ रही बात? Yes, sir. स्टार मतलब उस पैकेज की सारी क्लासेस की आप बात कर रहे हो। अब Yes, कई sir. बार क्या हो सकता है, देखो मैं थोड़ा और डिटेल में जाता हूँ कि कई बार जब आप पैकेज इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, आपका लेट्स से पैकेज का नाम है com.ibm. क्या रखा था हमने, डेमो, ठीक है। इस डेमो के अंदर ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा भाई कि ये कॉम है, ठीक है, और ये एक और फोल्डर यहाँ पर किस नाम से, IBM, और इधर क्या है, एक डेमो नाम का फोल्डर और है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी यहाँ क्लासेस रखी हुई है। अब हो सकता है कि कुछ क्लासेस आपकी IBM के अंदर डायरेक्टली पड़ी हो, यहाँ पर A.class, B.class, आपने ये इंपोर्ट किया तो ये नहीं हुई है, ठीक है, सब पैकेज वाली क्लास नहीं हुई है, वो आपको फिर स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ तक का मुझे इंपोर्ट करना है, ठीक है। समझ आई बात मैं क्या समझा रहा हूँ? Yes, sir. तो इस तरह से आप पैकेज बनाते हो। अब पैकेज जब हमने पढ़ लिया है तो फिर हम आगे जा सकते हैं किसके ऊपर, एक्सेस मॉडिफायर के ऊपर। एक्सेस मॉडिफायर, तो एक्सेस मॉडिफायर कौन कौन से थे भाई हमारे पास पब्लिक है, तो ये हम वैसे देख चुके हैं, और एक हम प्राइवेट भी देख चुके हैं। इसकी एक्सेसिबिलिटी मतलब इसको आप थ्रू आउट द JVM और प्रोजेक्ट के अंदर आप कहीं भी आप उसको यूज कर सकते हो। मतलब आप एक क्लास में आपने एक मेंबर को पब्लिक बनाया, वो दूसरी क्लास में आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। दूसरी क्लास में मतलब ये प्रोजेक्ट टेस्ट है, तो इस टेस्ट के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी, ठीक है, वो इसको यूज कर पाएंगे पब्लिक मेंबर को। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये जो ग्रीटिंग मेथड था, ग्रीटिंग के अंदर ग्रीट मेथड था, अगर ये पब्लिक नहीं है, ठीक है, तो अभी आप देखो ये यहाँ पर आपको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि जो आपने मेथड बनाया ना, उसकी विजिबिलिटी नहीं है, उसको आप देख नहीं पाओगे ऐसे। बात समझ आई? लेकिन आप पब्लिक कर देते तो आप इसको देख पाओगे। अभी ये क्लास कोई कंप्लेन नहीं करेगी, ठीक है। अभी ये मीटिंग खत्म